आपको बताया जाएगा कि देश डूब रहा है, देश तो डूब ही चुका है, रात के 9 बजे बकैती चलेगी, देश तो बर्बाद ही हो चुका है। तो आपको बताऊं कि भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है कोविड-19 के बाद, और नवंबर इस महीने में निवेश जो है उसने बड़े ऊंचे आंकड़े को छुआ है। नवंबर में बड़ी मात्रा में निवेश भारत में आया है। भारत के बाजार में विदेशी निवेश लगातार आ रहा है और नवंबर महीने में ही 60,358 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इस ट्रेडिंग सेशन को अगर छोड़ दें तो हर दिन विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी मार्केट में खरीदारी की है। और इसमें बताऊं, वो जो पैसे उन्होंने निकाले थे बाजार से, वो अब उस रफ्तार कम हुई है। 2000 में देखें तो करीब करीब $1,06,000 का निवेश आ चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 5,460 करोड़ रुपए अधिक है। कोविड का असर पूरी दुनिया पे पड़ा है, नो डाउट, भारत पर भी पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु भारत का बाजार धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, भारत में निवेश भी बढ़ रहा है और आप सब प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सही पटरी पर आएगी। और इसमें विदेशी निवेशकों के लिए चाइना के रास्ते चूंकि बंद हो रहे हैं, उस पर संदेह हो रहा है, क्लोज सोसाइटी है, और खासकर वुहान वायरस के बाद दुनिया में पश्चिमी देशों में उसका भरोसा, पश्चिमी देशों का भरोसा चाइना पे खोया है, चाइना ने खोया है पश्चिमी देशों में अपना भरोसा। तो इसलिए जो संस्थागत निवेशकों का जो पहला पसंदीदा डेस्टिनेशन कहेंगे उसको एशिया में, वो भारत बन गया है। और पिछले 12 महीने देश में $13 अरब का विदेशी निवेश आया है, विदेशी फंड आया है, ये बहुत बेहतरीन है। साथ ही इंडोनेशिया, ताइवान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में विदेशी फंड का आउटफ्लो देखने को भी मिल रहा है। चीजें जो है ये धीरे धीरे जो है भारत के पक्ष में एशिया में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो संस्थागत निवेशकों का भरोसा यदि भारत में बढ़ता है, और नवंबर महीने में एफडीआई में करीब 50,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है, तो और यह किसी अधिकतम है अभी, तो आप ये इसको कह सकते हैं कि रवीश कुमार की बकैती यहाँ भी फेल हो रही है धीरे धीरे। असल में इसमें किसी को आप श्रेय सरकार को दे सकते हैं, वन विंडो, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कंपनियों को बाजार बहुत बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ कंपनियों को निवेश करना सुरक्षित रहता है किसी भी अधिनायकवादी लाल देश से, कि जहां उसका पैसा डूब सकता है। लेकिन भारत में ऐसी संभावना नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। दूसरा, बाजार बहुत बड़ा है और वो टियर 2-3 की तरफ जा रहे हैं। मैं गांव में बैठा हूं अभी, पर अमेजन, फ्लिपकार्ट मेरे गांव में लोगों को पहुंचा रहा, डिलीवरी दे रहा है। मेरी जो पुस्तक आई है वो जो फ्लिपकार्ट को जो कुरियर सेवा है उसके जरिए आई है मेरी पुस्तक मेरे पास गांव में। तो अब गांव कस्बों तक चीजें फैल रही है और आने वाले दिनों में इसमें और जो है आपको अच्छा जो है देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि भारत का बाजार बढ़े ताकि ये जो बेरोजगारी का आलम है, जो शोर है, वो थोड़ा सा कम हो और निवेश बढ़ेगा तो देश के लिए अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।